उसको जॉब लगी 220 बिगनिंग में, मार्च के दौरान, फरवरी में वो लग गया एज अ नेटवर्क इंजीनियर। कहाँ पे? सोनिक वॉल में। कंपनी का नाम सुना है? सोनिक वॉल। और जब उसने मुझे फोन किया ना, अदफर क्या करे, उस टाइम पे मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था। मैंने गेट दिया था फरवरी में, और मैंने अपनी रैंक देख के मैं इतना इंस्पायर हुआ कि मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला कि मेरी यही आधार कार्ड पे लिखो, इतनी ज्यादा रैंक, 8 की 9 डिजिट की रैंक थी मेरी। तो उसी टाइम पे मुझे लगा कि गेट ऑफ कोर्स मेरे लिए है ही नहीं, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो जब उसने मुझे बोला ना कि मैं सोनिक वॉल में लग रहा हूँ और 45,000 मेरे लिए सैलरी है, आई वाज लाइक शॉक। इस बंदे को मैं पढ़ाता था, स्किल वर्सेस इस बंदे को मैंने पास कराया, कुछ भी नहीं आता था उस बंदे को ऑनेस्टली। और अगर वो वीडियो देखेगा ना, वो कमेंट में लिखेगा हाँ सच बोल रहे हो, सिवाय इंग्लिश के। वो हेल्प करता था, हेलो हाउ आर यू, बस इसके अलावा कुछ। अंग्रेजी उसकी बड़ी टॉप थी, और उसकी वजह से, कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से उसको जॉब लगी। और उसने मुझे कॉल किया कि मैं तुम्हें रेफर करूंगा, तुम्हें तो सारी चीजें आती हैं, तुम्हें ओएक्सएल मॉडल भी आता है, पता नहीं क्या क्या मॉडल आते हैं, तुम ये इंटरव्यू क्रैक करोगे। और उसने मुझे इंटरव्यू कराया, बट मेरा ना एक्सपोजर कम था। मैंने पहले से उन स्कूल्स में पढ़ा था जहां पे प्रेजेंटेशन स्किल्स पे कभी काम नहीं किया, स्पीकिंग स्किल्स पे कभी काम नहीं किया था। और मैंने अपना इंट्रोडक्शन ना एक पेज पे लिखा, My name is Arsar Rashid, I am from Kashmir. No, इस तरीके से मैंने लिखा था, My name is Arsar Rashid and I come from a place people call Jannat. And I used to give a pause. मैंने पता नहीं कौन सी बॉलीवुड डायलॉग लाइन बोल दी, और इस तरीके से मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था। अब इंट्रोडक्शन में उसने मुझे बीच में रोका, उसने बोला हाउ इज द वेदर देयर। आई वाज लाइक ये तो मैंने लिखा ही नहीं है, ये स्क्रिप्ट के बाहर आया, एंड आई वाज नॉट एबल टू आंसर। आई वॉज नॉट एबल टू आंसर। एक चीज मुझे समझ नहीं आती है, परसों से मैं भी दिल्ली में बहुत बार आया हूँ, हर टाइम पे कैब वाला कोई ना कोई, जिसमें बोलता मैं कश्मीर से हूँ, वहां पे बर्फ पड़ रही है, जुलाई चल रहा है अभी, जुलाई में कौन सी बात, तब भी पूछेंगे। इसी तरीके से उसने मुझे बोला हाउ इज द वेदर, आई वाज लाइक एंड आई वाज नॉट एबल टू आंसर। और विद इन 5 मिनट उसको लगा कि ये बंदा रफ से देख रहा है, कॉपी से देख रहा है, और उसने मुझे रिजेक्ट किया। और उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स। और मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना स्टार्ट किया। अब कैसे किया? हॉलीवुड मूवीज देख के, ऑफकोर्स नहीं, मिथ है हम में, हॉस्टल में बोलते थे हॉलीवुड मूवीज देखो, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने आप को रिकॉर्ड करता था, किसी टॉपिक पे बोलता था और अपने आप को जज करता था, अरे ऐसा 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 बोलता है बस। और वो वीडियोस मेरे पास अभी भी ऑनेस्टली। फिर जब किसी तरीके से मेरी पहली जॉब लगी आफ्टर फ्यू मंथ्स, क्योंकि कोविड चल रहा था, ट्रस्ट में मुझे लगता है अगर कोविड नहीं चल रहा होता मुझे जॉब नहीं मिलती। उस टाइम पे सबको मिल रही थी जॉब, अगर आपको कुछ भी आता है आपको जॉब मिल रही थी। और जब मैंने पहला इंटरव्यू दिया ना, वहां पे मुझे उसने एक ही सवाल पूछा था कोडिंग का। उसने बोला कोडिंग का, मैंने बोला नहीं, थोड़ी बहुत आती है। मैंने बीटेक में भी सी बैकलॉग था, लेकिन उसके बाद पास किया था। उसने बोला मैथ आता है, मैंने बोला हाँ। उसने बोला स्वैप 2 वेरिएबल्स विदाउट यूजिंग 3rd वेरिएबल। जब उसने सवाल डाला, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, कुछ किया ही नहीं था, लेकिन मैथ बहुत अच्छे से आता था। मेरा फादर, सिस्टर, 2 भाई, चारों के चारों मैथ के दुनिया में माने जाते हैं हमारे यहाँ साइड से। तो मैथ बड़ा अच्छा था, मैंने किया किसी तरीके से क्रैक, और लग गई जॉब, पहली जॉब। और मेरी पहली सैलरी थी 22.5 की। और जब मेरी पहली सैलरी आ गई ना, कसम से मैंने साइकिल निकाला है, मैंने इतनी चौड़ में घूमा हूं मैं कि मेरे अकाउंट में 22,000 रुपीज है, और मुझे यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा था। सामने वाले बंदे के पास क्यों ना करोड़ों में रुपए हो, मैं आई वाज लाइक नहीं, मैं सबसे टॉप पे हूँ अभी। एंड विद इन 3 मंथ्स उन्होंने मुझे निकाला। ऑब्वियसली वहां पे थोड़ी मैथ लिखूंगा, वहां पे तो कुछ दिखाना है ना उनको, एसक्यूएल बैकएंड पे काम करना था। और उस टाइम पे चैटजीपीटी, मेरी किस्मत की तो नहीं था। चैटजीपीटी होता तो शायद मैं अभी भी उसी जगह पे होता। चैटजीपीटी कौन कौन यूज करता है? सब करते हैं, सब करते हैं ना। किसके लिए करते हो? मैं करता हूँ ज्यादा रिफ्रेशिंग के लिए यूज। मुझे सुबह मैनेजर को टेक्स्ट करना होता है, गुड मॉर्निंग, मैं वो भी चैटजीपीटी को देता हूँ, इसको रिफ्रेश करो। वो बोल रहा है सेम है, लिख ले सेम, और गुड मॉर्निंग चिपका देता हूँ। इतना चैटजीपीटी का तो एआई का तो ऑफकोर्स जमाना है। अब मुझे आना है इस बात पे, जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया ना, जब मेरे पास पैसा आया, आई सॉ वन स्मॉल थिंग। आपको क्या लगता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा रिलेशन है जो बिना किसी मतलब के आपसे प्यार करता है? माँ बाप, राइट? राइट, डू वी ऑल एग्री? बट ट्रस्ट मी,
मैंने जब इसमें पैसा था ना, मैंने वही बिहेवियर अपने माँ बाप का चेंज होते हुए देखा मेरे लिए। ट्रस्ट मी, आज अगर घर में इतना सा भी चीज राइट करनी होगी ना, ये नहीं कि मुझे बोलेंगे करो, मेरे से पूछ के बोलेंगे करना है कि नहीं। एंड इट्स आई समटाइम्स थिंक ना कि शायद ये अगफर को नहीं बोल रहे हैं, शायद ये उस इंसान को बोल रहे हैं जो इस वक्त सेटल, जो इस वक्त जिसके पास पैसे। एंड आई थिंक ऑफ कोर्स उनकी गलती बिल्कुल भी नहीं है, मैं नहीं बोल रहा कि वो मुझसे पैसों के लिए मेरे साथ है, बट ऑन द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट्स हाउ दिस सोसाइटी इज बिल्ड। आप बीटेक कंप्लीट करो और उसके बाद 6 महीना घर में बैठो, 6 महीना ज्यादा टाइम नहीं होता है, उससे बड़े बड़े हड़ताल हमने देखे हैं। 6 महीना घर में बैठो बिना कुछ किए, और अगर आपके घर में बड़ा पैसा भी है ना, ट्रस्ट में उसके बाद भी अपने माँ बाप इतने ज्यादा चीजें बोलते हैं, अपने भाई बहन बोझ लगता है इंसान। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज हर किसी इंसान के लिए पैसा होना चाहिए।